वेलकम टू एबीबी लर्निंग हब। आज हम करने जा रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर का, जिससे हम पता कर पाते हैं यानी सेंटेंस, एक पूरे सेंटेंस में कौन सा वर्ड कैसे ग्रामेटिकली कहाँ पे यूज होता है और वो क्या इंडिकेट करता है। और पार्ट ऑफ स्पीच को हम बोलते हैं शब्द भेद। शब्द भेद यानी अलग अलग तरह के वर्ड। तो एक सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड आते हैं, तो वो वर्ड कौन से होते हैं, किसी न किसी ग्रुप से आते हैं। तो वो कौन से ग्रुप से आते हैं और कौन से वर्ड होते हैं और ग्रामेटिकली एक सेंटेंस में कैसे यूज होते हैं, वो हम सीखेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। डेफिनेशन देखो, द पार्ट ऑफ स्पीच, द पार्ट ऑफ स्पीच क्या करता है? इंडिकेट हाउ, इंडिकेट इंडिकेट हाउ द वर्ड, इंडिकेट हाउ द वर्ड यानी कौन सा वर्ड कैसे इंडिकेट करता है एक सेंटेंस में, वो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच बताते हैं। हाउ द वर्ड फंक्शन, हाउ द word functions yani the part of speech indicate how the word function in meaning meaning as well as grammatically, grammar grammatically within the sentence, within the सेंटेंस यानी पार्ट ऑफ स्पीच क्या करते हैं? द पार्ट ऑफ स्पीच इंडिकेट यानी दर्शाते हैं हाउ द वर्ड फंक्शन यानी एक वर्ड कैसे काम करता है, इन मीनिंग यानी किस तरह से, एज वेल एज ग्रामेटिकली विद इन द सेंटेंस यानी एक वर्ड ग्रामेटिकली यानी व्याकरण रूप से एक सेंटेंस में किस तरह से काम करता है, वो कौन दर्शाता है? पार्ट ऑफ स्पीच। और पार्ट ऑफ स्पीच को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? शब्द भेद यानी अलग अलग तरह के शब्द यानी एक सेंटेंस में अलग अलग प्रकार के शब्द आते हैं। जैसे सेंटेंस में नाउन भी आती है, प्रोनाउन भी आती है, प्रेपोजिशन भी आती है, कंजक्शन भी आते हैं, इंटरजेक्शन कंजक्शन भी होते हैं, इंटरजेक्शन भी होते हैं। तो ये हमारे सारे क्या होते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। तो मेजरली 8 टाइप्स के होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। हम कितने पढ़ेंगे? 8 टाइप्स के, ठीक है। अब पहले हम करते हैं इनको। जैसे ये सेंटेंस हो गया, दिस इज अ कैट। तो इसमें बहुत सारे वर्ड है, एक डिटर्मिनर्स भी आया हुआ है, आर्टिकल भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है और इसके अंदर क्या है? नाउन भी है। तो अलग अलग वर्ड है ना, तो ये हमारी क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच यानी एक सेंटेंस में कोई वर्ड आता है वो किसी न किसी ग्रुप से आता है। ये कौन से ग्रुप से है? नाउन से है, ये वर्ब से है और जैसे डिटर्मिनर्स है। तो यही हमारे पार्ट ऑफ स्पीच बताता है कि एक वर्ड कैसे इंडिकेट करता है, फंक्शन है इन मीनिंग एज वेल एज ग्रामेटिकली विद इन द सेंटेंस यानी व्याकरण रूप से एक जो शब्द है वो हमारे सेंटेंस में किस तरह से काम करता है। 8 टाइप्स के होते हैं वो। जैसे दिस इज अ कैट, आई एम अ टीचर। तो इसमें वर्ड है बट सारे अलग अलग तरह के वर्ड है। जैसे आई प्रोनाउन आ गया, फिर हमने क्या है? हेल्पिंग वर्ब लगा दी, फिर हमने डिटर्मिनर्स लगा दिया, सॉरी आर्टिकल लगा दिए, और फिर क्या है? आर्टिकल वैसे डिटर्मिनर्स का ही एक पार्ट होता है जो हम कर चुके हैं। और क्या है? हमने वर्ब लगा दी, हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी, और हमने नाउन लगा दी। तो अलग अलग तरह के वर्ड है। तो ये वर्ड हमारे क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है, यानी शब्द भेद। अब होते कितने हैं? 8 होते हैं। कौन से होते हैं? अब मेजरली 8 होते हैं। वैसे मतलब दो और आर्टिकल और डिटर्मिनर्स भी पार्ट ऑफ स्पीच में करवाए जाते हैं, बट मेजरली 8 होते हैं, ठीक है। कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है नाउन। फिर हम देख लेते हैं नाउन की विशेषता बताने वाले एडजेक्टिव। अब करते हैं वर्ब। फिर वर्ब की क्वालिटी बताने वाले हो गए एडवर्ब। फिर आते हैं हमारे
preposition, preposition, pronoun, pronoun, और यहाँ पे करते हैं हम interjection, एंड क्या हो गया, conjunction। तो ये हमारे क्या हो गए, इंटरजेक्शन और कंजक्शन, ये हमारे सारे क्या होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच। इनमें दो और है, ठीक है, इनमें दो और है, कौन से हैं, आर्टिकल और डिटर्मिनर्स भी आते हैं ना सेंटेंस में, तो आर्टिकल और क्या है, डिटर्मिनर्स। तो ये हमारे सारे क्या होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच। यानी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, द पार्ट ऑफ स्पीच इंडिकेट, हमें दर्शाते हैं हाउ द वर्ड, यानी एक वर्ड कैसे फंक्शन करता है इन मीनिंग एज वेल एज, यानी उसके अर्थ में, एंड ग्रामेटिकली यानी व्याकरण रूप से विद इन द सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस में कोई वर्ड व्याकरण रूप से किस तरह से इंडिकेट करता है, फंक्शन काम करता है, फंक्शन करता है, वो हमारे क्या होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच मेजरली 8 टाइप्स के होते हैं, हम 10 पढ़ेंगे, आर्टिकल और डिटर्मिनर्स अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। हम 8 देखते हैं, नाउन, फिर नाउन की क्वालिटी बताने वाले एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन और क्या है, कंजक्शन। तो ये हमारे सारे क्या होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं ये हमारे सारे। तो अब हम पढ़ते हैं एक एक करके इनको। तो नाउन सबको पता है, नाउन हम किसको बोलते हैं, संज्ञा को बोलते हैं, द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस थिंग, तो वो भी संज्ञा भी हमारा क्या होता है, एक सेंटेंस में आता है, और वो क्या है, सब्जेक्ट के रूप में भी आता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी आता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है ना, यानी सेंटेंस में, एक सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन बहुत जरूरी है। उसी तरह से क्या प्रेपोजिशन भी आती है, कंजक्शन भी आते हैं, इंटरजेक्शन भी आते हैं। मेजरली ऐसे याद रखो कि एक सेंटेंस में कितने तरह के वर्ड आ सकते हैं, उन्हीं वर्ड को हम क्या बोलते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच। अब हम करेंगे नाउन। नाउन क्या होती है, फर्स्ट क्या है हमारा, नाउन, नाउन करेंगे अब। तो नाउन की डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। द नेम ऑफ any person, place, thing, race, feeling। तो ये हमारी क्या होती है, ये हमारी क्या होती है सारी, नाउन, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, नाउन, यानी इस दुनिया में कोई, मतलब जो भी चीजें जिनको हम क्या किसी नाम से बुलाते हैं, वो हमारी क्या होती है, नाउन, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं इसके, जैसे राम इज अ गुड प्लेयर, राम इज ए गुड प्लेयर। तो इसमें क्या है हमारा, राम हमारी क्या होगी, नाउन होगी, ठीक है। अभी सेकंड देखते हैं, he goes to Delhi, he goes to Delhi, ठीक है। तो दिल्ली इसमें क्या होगी हमारी, नाउन। तो अब सबको पता लग गया ना नाउन क्या होती है, द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस थिंग रेस फीलिंग, वो हमारी क्या होती है, नाउन होती है, ठीक है। तो हमारे क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच का फर्स्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है, नाउन। उसके बाद हम जानते हैं प्रोनाउन, सॉरी, एडजेक्टिव के बारे में।
अब जैसे ऐसे भी देख लो, जैसे डॉग इज फेथफुल एनिमल। तो यहाँ पे क्या है हमारा नाउन, कौन सी होगी? डॉग। ये किसके बारे में बता रहा है? पूरी जाति के बारे में बात हो रही है ना, रेस। तो ये हमारी क्या है? नाउन है, ठीक है। यानी बता रहा है कि जो कुत्ता होता है वो बहुत वफादार जानवर होता है। तो सारे कुत्तों की बात हो रही है यहाँ पे, सभी उसकी पूरी जाति के बारे में बात कर रहा है। तो ये डॉग हमारी क्या होगी? नाउन, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं प्रोनाउन। अब प्रोनाउन भी सबको पता हो, यानी वो वर्ड जो किसकी जगह पे बोले जाते हैं, नाउन की जगह पे जो वर्ड हम यूज करते हैं वो हमारी क्या होती है? प्रोनाउन। अब सेंटेंस में कहीं पे भी नाउन दिखे तो बता दोगे ना कि ये हमारी नाउन है। यानी किसी जगह का नाम आ जाए, किसी क्या है, जानवर का नाम आ जाए, किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, किसी फीलिंग्स के बारे में बात हो, किसी की जाति के बारे में यानी रेस के बारे में बात हो, तो हम कर देंगे ना कि ये हमारी नाउन है। फिर हम करते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होती है? यानी प्रोनाउन आर वर्ड दैट आर स्पोकन इन प्लेस ऑफ नाउन। यानी प्रोनाउन आर वर्ड्स, यानी प्रोनाउन वो वर्ड है दैट आर, यानी जो क्या होते हैं, बोले जाते हैं। दैट आर स्पोकन, किसकी जगह पे? इन प्लेस ऑफ नाउन्स, यानी संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्दों को हम क्या बोल देते हैं? सर्वनाम। यानी प्रोनाउन आर वर्ड, प्रोनाउन आर वर्ड्स दैट आर स्पोकन इन प्लेस ऑफ नाउन। यानी जो वर्ड क्या है, नाउन की जगह पे बोले जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं? प्रोनाउन, ठीक है। जैसे सी इज स्लीपिंग, सी इज स्लीपिंग। तो यहाँ पे किसी लड़की की बात हो रही है, जैसे सीता, गीता, जो भी हो। जैसे सीता इज स्लीपिंग, गीता इज स्लीपिंग, तो उसकी जगह पे हमने क्या वर्ड यूज कर लिया? अगर कोई लड़की है तो सी। तो ये क्या हो गया? सर, सी इज स्लीपिंग। तो यहाँ पे क्या है, किसी लड़की के बारे में बात कर रही हो, उसके नाम की जगह हमने क्या है? प्रोनाउन यूज कर ली। उसके नाम की जगह हमने क्या यूज किया? सी। सी यूज लड़की के लिए यूज किया है, तो हम किसी का नाम भी तो ले सकते थे यहाँ पे, बट हमने क्या है, नाउन की जगह पे सी वर्ड यानी प्रोनाउन यूज कर लिया। तो ये हमारी क्या होगी? प्रोनाउन। जैसे ही वॉज प्लेइंग, ही वॉज प्लेइंग। तो यहाँ पे किसी लड़की की बात हो रही, तो हमने सी प्रोनाउन यूज कर लिया। यहाँ किसी लड़के की बात हो रही है बट नाम नहीं दिया है, उसकी जगह पे हमने क्या है, क्या यूज कर लिया? ही, जो हमारी क्या होती है? प्रोनाउन। तो हो गया सबका मतलब, नाउन किसी इंसान का नाम, किसी जगह का नाम, किसी एनिमल, रेस, थिंग, यानी इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं जिनको हम नाम दे सकते हैं वो हमारी क्या होगी? नाउन। उसके बाद उनकी जगह पे जो वर्ड हम यूज करते हैं वो हमारी क्या हो जाती है? प्रोनाउन। जैसे यहाँ पे लड़की के नाम की जगह मैंने सी यूज कर लिया, लड़के के नाम की जगह पे क्या मैंने ही यूज कर लिया। उसमें और भी क्यों होते हैं, इट, दे, तो ये सब कुछ होते हैं, वो हमारी क्या होती है? प्रोनाउन होती है, ठीक है। जैसे इट इज योर पेन, जैसे देखो, इट इज योर पेन। तो ये क्या, इट हमारी क्या होगी इसमें? प्रोनाउन, ठीक है। नाम की जगह यूज कर लिया ना हमने, क्या ये तुम्हारा पेन, हमने सीधा ही पूछ लिया उसे, ठीक है। इट इज योर पेन, ये आपका पेन है। उसका नाम नहीं लिया हमने, मतलब किसी भी नाउन का नाम नहीं लिया, सीधा उस पे क्या है? प्रोनाउन यूज कर लिया हमने। तो जो भी नाउन की जगह पे हम वर्ड यूज करते हैं वो हमारे क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। जैसे दे लॉस्ट देयर बुक, तो दे, वे, बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो रही है, दो से ज्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है, हमने दे यूज कर लिया। तो उसकी जगह पे क्या हो गया हमारा? दे जो है
वो प्रोनाउन होगी, यानी नाउन की जगह पे जो वर्ड हम यूज करते हैं बोलते हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। ओके, उसके बाद आते हैं हमारे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव वो होते हैं जो क्या बताते हैं हमें, क्वालिटी बताते हैं किसकी, नाउन की। यानी हमारी नाउन अच्छी है, बुरी है, स्मार्ट है, बेवकूफ है, अगली है, ब्यूटीफुल है, यानी अच्छी या फिर बुरी कोई भी बातें बता सकता है, वो हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव। यानी क्वालिटी बताता है हमारे नाउन या प्रोनाउन की। ठीक है, अब एडजेक्टिव कर रहे हैं हम आगे। और एडजेक्टिव हिंदी में हम किसको बोल देते हैं, विशेषण को। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखो। यानी एडजेक्टिव आर वर्ड दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। जो क्या करते हैं, किसकी क्वालिटी को किसकी क्वालिटी को क्या है, डिस्क्राइब करते हैं हमारी नाउन और प्रोनाउन की, उसकी कैसी हालत है, वो किस दिशा में है, किस स्थिति में है, कैसी है, तो ये सब कौन बताता है, हमारे एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव आर वर्ड दैट एडजेक्टिव आर words that describe यानी दर्शाते हैं, किसको दर्शाते हैं, द क्वालिटीज ऑफ, डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ बीइंग ऑफ नाउन, बीइंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, यानी जो हमारे नाउन और प्रोनाउन की क्या है, क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं, उसके स्टेट को। ठीक है, क्वालिटी और स्टेट भी कर लो यहाँ पे, क्वालिटी और स्टेट, यानी जो क्या है, हमारी नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी यानी उसकी गुण बताते हैं, स्टेट क्या है उसकी स्थिति बताते हैं। ठीक है, जो हमारी क्या है, नाउन और प्रोनाउन के गुणों और भाव की या उसकी स्थिति की क्या है, वर्णन करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव। अब देखो एडजेक्टिव होते कौन से हैं, जैसे ही इज ए ब्लाइंड मैन। तो ये हमारी क्या है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बारे में बता रहा है, यानी जो हमारी प्रोनाउन है वो कैसा है, अंधा है, तो क्या होगी हमारी ब्लाइंड, क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, यानी हमारी नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है कि वो कैसी है, अच्छी है, बुरी है, स्मार्ट है, ब्यूटीफुल है, ब्लाइंड है, ठीक है, वन आइड है, ये कैसी भी है, वो कौन से वर्ड बताते हैं, हमारे एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे दे आर वेरी लेजी, दे आर वेरी लेजी, तो इसमें भी प्रोनाउन के बारे में बता रहे हैं, जो हमारी प्रोनाउन है या जो वे है वो कितने भी लोग हो सकते हैं, वो क्या है, बहुत लेजी है, तो क्या है, लेजी ही हमारे प्रोनाउन के बारे में बताता है, या आलसी है, तो लेजी हमारी क्या होगी, एडजेक्टिव। ठीक है, यानी सीधा से अगर को हमारी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है कि वो कैसी है, उसकी क्वालिटी क्या है, वो किस स्टेट में है, वो अमीर है, गरीब है, नोटी है, हैंडसम है, लेजी है, तो ये सब हमारे क्या है, एडजेक्टिव बताते हैं। जैसे सीता इज, सीता इज एन ऑनेस्ट गर्ल, तो हमारी नाउन के बारे में बात हो रही है ना, सीता के बारे में बता रहा है कि सीता एक कैसी लड़की है, तो कैसी लड़की है, ऑनेस्ट है ना, तो ऑनेस्ट हमारी क्या हो जाएगी, एडजेक्टिव। ठीक है, वो वर्ड जो हमारी क्या है, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, उसकी स्टेट बताता है, तो यहाँ पे ऑनेस्ट बता रहा है ना, ऑनेस्ट वर्ड हमारी सीता के बारे में बता रहा है कि सीता ईमानदार है, उसकी क्वालिटी गिना रहा है, यहाँ पे उसके स्टेट बता रहा है कि वो अंधा आदमी है। ठीक है, यहाँ पे भी उसकी क्या है,
उसके बारे में बता रहा है कि वो लेजी है, तो लेजी हमारी एडजेक्टिव होगी यहाँ पे, ब्लाइंड मैन यहाँ पे ऑनेस्ट, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया सी इज वेरी नोटी, तो नोटी हमारा क्या हो गया उसमें, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आता है वर्ब। वर्ब सबको पता है किसको बोलते हैं, क्रिया को बोलते हैं ना, यानी जो काम हम करते हैं वो हमारी क्या होती है। A verb is a main part of speech that is often used to describe or indicate an action, जो क्या है, किसका वर्णन करते हैं, ये वो किसी क्रिया का वर्णन या संकेत करने के लिए जिस शब्द का यूज करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वर्ब, ठीक है। ए वर्ब इज अ मेन, ए वर्ब इज अ मेन पार्ट ऑफ स्पीच। कभी देखा है वर्ब के बिना कोई सेंटेंस बन जाए, बहुत कम होते हैं, यानी ना के बराबर वर्ब से कोई यानी बिना वर्ब के कोई क्या सेंटेंस बनता है, ठीक है। तो इसीलिए सबसे मैन ऑफ जो सबसे मैन पार्ट माना जाता है पार्ट ऑफ स्पीच का, वो वर्ब होता है, यानी वर्ब के बिना कोई सेंटेंस नहीं बनता, ठीक है। अगर नाउन नहीं होगी सेंटेंस में तो प्रोनाउन हो जाएगी, नाउन के बिना सेंटेंस बन गया, बट वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं बनता है, तो वो हमारा क्या होता है कि मैन पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। A verb is a main part of speech that is often used to describe or or indicate indicates an action, यानी पार्ट ऑफ स्पीच का सबसे मेन पार्ट वर्ब होता है, क्योंकि इसके बिना हम सेंटेंस बना नहीं सकते, ठीक है। यानी क्रिया भाषण का एक मुख्य भाग है जो क्या करता है, जिसका उपयोग अक्सर किसी काम का वर्णन करने के लिए, यानी किसी काम को करने के लिए या किसी काम की ओर संकेत करने के लिए हम यूज करते हैं। तो हर बिना वर्ब के सेंटेंस बनता ही नहीं है, ठीक है। वर्ब भी आ सकती है उसमें, हेल्पिंग वर्ब भी आ सकती है, यानी वर्ब इज अ मेन पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज ऑफन यूज टू डिस्क्राइब और इंडिकेट एन एक्शन, या तो क्या है, वो क्या है, किसी काम को डिस्क्राइब कर रहा है या किसी काम की ओर संकेत कर रहा है, वो हमारे क्या होते हैं, वर्ब होते हैं, ठीक है। जैसे सी इज ड्रिंकिंग वाटर, सी इज ड्रिंकिंग वाटर, तो हो गया ना इसके अंदर। यहाँ पे हमारी क्या है, प्रोनाउन आ गई, ये प्रोनाउन है, हमने किसी लड़के की जगह पे प्रोनाउन यूज कर ली। वाटर हमारी नाउन है, अनकाउंटेबल है, और ये ड्रिंकिंग हमारी क्या होगी, वर्ब होगी, ठीक है। तो यानी जो काम हो रहा है हमारे सेंटेंस में वो हमारी क्या होती है, वर्ब हो रही है, सॉरी वर्ब होती है, यानी कोई भी काम हो रहा है वो कौन सा वर्ड बताता है, वो हमारी वर्ब होती है, तो इसमें ड्रिंकिंग हमारी वर्ब होगी। जैसे दे वर प्लेइंग हॉकी, तो खेलने का काम कर रहे हैं वो, जैसे दे वर प्लेइंग हॉकी, तो इसमें क्या काम कर रहे हैं वो, प्लेइंग खेलने का काम कर रहे हैं ना, तो ये हमारी क्या होगी, वर्ब, ठीक है। दे हमारी प्रोनाउन होगी, हॉकी हमारी क्या नाउन होगी, ठीक है। अब हम करते हैं एडवर्ब, अब जानेंगे कि एडवर्ब क्या होता है। अब देखो, हमने किया था ना, जो हमारी क्या है, नाउन की और प्रोनाउन की क्वालिटी और स्टेट बताता है वो हमारे एडजेक्टिव होते हैं, उसी तरह जो हमारे क्या है, वर्ब को मॉडिफाई करके उसको और भी अच्छी तरह से बताता है वो हमारे क्या होते हैं, एडवर्ब्स, ठीक है।
अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडवर्ब। जिस तरह से जो वर्ड हम क्या है नाउन की क्वालिटी और स्टेट को बताने के लिए डिस्क्राइब मतलब को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं, वो हमारे एडजेक्टिव होते हैं। उसी तरह से एडवर्ब को बताने वाले वर्ब की क्वालिटी बताने वाले वर्ड क्या होते हैं? एडवर्ब। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखो। अब एडवर्ब क्या होते हैं? यानी क्रिया विशेषण का वह रूप जो क्रिया को बढ़ावा देता है, यानी क्रिया के अर्थ को और भी बढ़ाता है। जैसे कि हमारा काम कैसे हो रहा है, काम तो हमने कर लिया, जो काम कर रहे हैं वो तो वर्ब, बट काम कर कैसे रहे वो हमारी क्या होती है? एडवर्ब। जैसे इंसान, कोई इंसान हो गया, वो हमारी नाउन है, बट वो है कैसा? काइंड है, ऑनेस्ट है, लेजी है, स्मार्ट है, तो वो हमारी क्या होगी? एडजेक्टिव। उसी तरह से हमारी वर्ब को क्या है और मतलब उसकी क्या है मीनिंग को और भी ज्यादा ब्यूटीफुल बना देता है एड होके, वो हमारी क्या होती है? एडवर्ब। यानी एन एडवर्ब एन एडवर्ब इज अ वर्ड, यानी एडवर्ब वो वर्ड होते हैं विच एड्स विच एड्स टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन, टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन। यानी जो क्या होता है, क्रिया के मीनिंग को बताता है, यानी क्रिया को और भी ज्यादा मॉडिफाई करके दिखाता है। वो हमारे क्या होते हैं? क्या होते हैं वो हमारे वर्ड? एडवर्ब। जो क्या होते हैं? क्रिया के वर्ड को और भी मॉडिफाई करके दिखाता है, वो हमारे एडवर्ब होते हैं। ठीक है, अब जैसे ही इज, एग्जाम्पल से करते हैं। ही इज, सॉरी ही प्लेस, जैसे ही प्लेस द फ्लूट ब्यूटिफुली। देखो जिन वर्ड के एंड में एलवाई होता है ना, वो 90% हमारे क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। अब देखो इसमें क्या हो गया, ही हमारी प्रोनाउन आ गई, प्ले बजाने का काम कर रहा है, क्या? फ्लूट। बट वो बजा कैसे रहा है? ब्यूटीफुली, यानी सुंदरता से, यानी सुंदर तरीके से, यानी बहुत ज्यादा मधुर। तो इसमें ब्यूटीफुली क्या हो गया हमारा? एडवर्ब। यानी उसने बता दिया ना वो काम कैसे कर रहा है, फ्लूट बजाने का काम कर रहा है, बट वो कैसे कर रहा है? सुंदर तरीके से। तो ब्यूटीफुली हमारा क्या हो गया इसके अंदर? एडवर्ब। सेम ऐसे जैसे सी राइट सी राइट्स नीटली। तो इसमें क्या है, वो लिखने का काम कर रही है, तो राइट हमारी वर्ब हो रही है, बट लिख कैसे रही है? लिख कैसे रही है? नीटली। तो राइट हमारी क्या होगी? वर्ब होगी, यानी काम तो वो कर रहा है, राइट होगी हमारी वर्ब, बट कर कैसे रहा है? नीटली, यानी सुंदर तरीके से, यानी साफ सुथरे लिख रहा है, तो ये हमारी क्या होगी? एडवर्ब। यानी उसने हमारे काम को और भी मॉडिफाई करके बता दिया। सीधा बोल दिया सी राइट वो लिख रही है, बट उसने मॉडिफाई कर दिया कि वो लिख कैसे रही है, एकदम साफ सुथरे लिख रही है, तो ये होगी हमारी एडजेक्टिव। तो आज हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्ट सॉरी एडवर्ब होगी हमारी, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब कर लिए। कल हम प्रेपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट ऑफ स्पीच के 5 पार्ट्स हमने आज कर लिए।